आज गणेश विसर्जन का दिन है। जिन्होंने अपने घर पे गणेश जी को बिठाया और 9 दिन पूजा की और फिर 9वें दिन वो विसर्जन करते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए और फ्लैटों में पले बड़े कुछ युवा भगत कह रहे हैं कि गणेश जी का विसर्जन नहीं होना चाहिए, हम उनकी मूर्तियों को ऐसे फेंक देते हैं। तो आइए जानते हैं कि विसर्जन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, जो सनातन धर्म है यह बहुत ही विकसित धर्म है और संपूर्ण है। वैज्ञानिक तौर पे भी यह इसके सभी जो कारण है वह एकदम सही है। विज्ञान ये कहता है और हमारे शास्त्र भी ये कह चुके हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल दो ही चीजें हैं। एक है पावर यानी ऊर्जा और एक है पार्टिकल। और यहाँ इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं वह सभी परमात्मा की ओर जाने वाले और परमात्मा का एक दरवाजा है। आप किसी भी दिशा में किसी भी एक कण को लेकर अगर आप पूजा करेंगे तो वही परमात्मा का दरवाजा है। बस बस आप में वह श्रद्धा होनी चाहिए, वह समर्पण होना चाहिए। तो लेकिन जो मानव शरीर है उसके शरीर पे एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह है आंखें हैं। दृश्य से हम बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और दृश्य के प्रति हमारी श्रद्धा या भावना जो है वो कहीं ना कहीं प्रकट होती है। दृश्य को देख के हम श्रद्धावान होते हैं, दृश्य को देखकर हम लालच में आते हैं या हम डर डर पैदा हमारे अंदर होता है या श्रद्धावान हो जाते हैं। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारी आंखें एक कारण बनती हैं। इसीलिए पुरातन ऋषि मुनियों ने कहीं ना कहीं जो पाषाण पत्थर है उसकी पूजा शुरू की कि चलो आप ये भी एक कण है, आप इसी को रख के आंखों के लिए, ताकि हमारी भावना एक जगह प्रकट हो। क्योंकि तीर तभी लगेगा, निशाना तभी लगेगा अगर सामने कोई टारगेट होगा, अगर निशाना होगा। अगर निशाना नहीं होगा तो आप तीर कहां मारोगे, अपनी भावनाओं का तीर कहां चलाओगे, अपनी श्रद्धा का तीर कहां चलाओगे। तो उसके लिए ऋषि मुनियों ने मध्य युग में कहीं ना कहीं इसका निर्माण किया और इसका एक पाषाण पत्थर को की पूजा शुरू की, जिसकी कहते हैं कि शुरुआत शिवलिंग से हुई। और बाद में जैसी जैसी हमारी कल्पनाएं थी वैसी वैसी हम मूर्तियां गढ़ने लगे, वैसी वैसी हम मूर्तियों का निर्माण करने लगे। मूर्ति एक तरह से एक बहुत सारे कणों को इकट्ठा करके हम एक अपनी भावनाओं के अनुरूप परमात्मा का एक स्वरूप तैयार करते हैं और फिर उसके बाद उसके अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जब 9 दिन हम गणेश जी को बिठाते हैं या किसी देवता की मूर्ति मंदिर में स्थापित करते हैं तो स्थापित करते हुए हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, इस ब्रह्मांड में तो सब जगह व्यापक है, लेकिन यह जो स्वरूप तेरा हमने तैयार किया है यह मेरी भावनाओं का स्वरूप है। तू इसमें विराज, मैं तेरी पूजा करूं और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को तेरे साथ कनेक्ट करूं, मैं तेरे साथ जोड़ूं। मेरे जो भावनाओं के धागे हैं, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति के जो धागे हैं वह तेरे साथ और बंधे। तो एक भगत अपने धागे बांधता है और उसे धागे बांधने के लिए कहीं ना कहीं अपनी भक्ति का निशाना लगाने के लिए, तीर चलाने के लिए कहीं ना कहीं निशाना चाहिए होता है। इसलिए हम एक मूर्ति का निर्माण करते हैं और उससे फिर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं अपने मंत्रों के साथ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह मान लिया जाता है कि अब परमात्मा का एक स्वरूप है जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन इस मूर्ति में वह कहीं ना कहीं हमारे लिए है, वह परमात्मा हमारा है और हम इसके जरिए हम परमात्मा से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे पूरे विश्व के अंदर नेटवर्क है पर हमारा जो मोबाइल है हम उसी से नेटवर्क में दूसरों को संपर्क करते हैं। तो यह भी उसी तरह से है। और फिर हम 9 दिन पूजा करते हैं, वह हमारा परमात्मा है, वह हमारा देवता है और उसी के जरिए ही हम इस आकाश तत्व से संपर्क करके कहीं ना कहीं हम इस अंतरिक्ष के अंदर हम अपनी भावनाओं को, अपनी भक्ति को कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं, जहां वह कई गुना बढ़कर फिर हमें वापस मिलती है। और 9वें दिन हम गणेश जी की आरती करते हैं और आरती करने के बाद एक विशेष श्लोकों के द्वारा, एक विशेष प्रार्थना के जरिए हम ये कहते हैं कि हे परमात्मा, हमने यह यंत्र बनाया, यह मूर्ति बनाई और हमने इसका निर्माण किया, जिसके माध्यम से मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट हुआ, मैं तेरे से जुड़ा, मेरे धागे बंधे। लेकिन अब तुम इसमें से अपना कनेक्शन खत्म कर लो। ये मैं आपकी भाषा में कह रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ सके। आप इसमें से अपना कनेक्शन खत्म करो कि आप अपने धाम को चले जाओ और आप अपने धाम में रहें। हमने आपकी पूजा पाठ किया, आप हमें वर दें, हमें आशीर्वाद दें, प्रसन्न हो और उसके बाद आप अपने धाम को प्रस्थान करें। जैसे ही हम ये प्रार्थना करते हैं तो उस मूर्ति के अंदर हमारी जो भावनाओं का एक बंधन होता है, धागा, वो टूट जाती है
और कई लोग यह भी कहते हैं कि जब हम आरती कर देते हैं तो आरती के बाद गणेश जी के जो स्वरूप में एक जागृति होती है वह नहीं रहती, वह केवल एक मूर्ति ही नजर आती है। और तब वह एक केवल एक कण होते हैं, जो जो भौतिक कण है, जो आपने धरती से ही कहीं लिए, इस आकाश तत्व से कहीं लिए, और उन कणों को वापस उस धरती में मिलाना आपका कार्य रहता है। और वह बहुत विधिवत होना चाहिए, बड़ी श्रद्धा से होना चाहिए। केवल वह एक कण है, जैसे बाकी मिट्टी के कण हैं, बस बस वो उतने ही रह जाते हैं, क्योंकि उसमें से परमात्मा निकल गया। अब इसको समझने के लिए मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मान लो कि मेरे गले में कोई हार है और मैंने वह हार उतार कर यहां रख दिया, और वह हार कोई भी पहन सकता है, किसी को पहनाया जा सकता है, और कोई दूसरा पहन ले तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सोचिए, अगर वही हार अगर एक मुर्दे के गले में हो और वह उतार के रखा जाए तो क्या उसे कोई पहनेगा? कोई नहीं पहनेगा। ऐसा क्या हुआ? जब वह जिंदा था तो वह हार ठीक था, लेकिन जब एक वह मुर्दा हो गया तो फिर हम उसकी किसी भी चीज को नहीं छूते, क्योंकि उसमें से ईश्वर निकल गया। तो जो भी सम्मान था, जो पूजा पाठ थी, वह ईश्वरीय तत्व की थी, वह आकाश तत्व की थी, जो देवत्व की थी, जो अब उसमें नहीं रहा। अब वह केवल मिट्टी है, और मिट्टी का एक स्वरूप है। उससे भावनाएं जोड़ना, कहीं ना कहीं अपने आप को बांधना है, और अपने विकास की गति को कहीं ना कहीं धीमा करना है। तो आप 9 दिन की पूजा के बाद आप गणेश जी की आरती करें, और फिर उन्हें आप आह्वान करें। या अब दीपावली आने वाली है, तो माता के जो स्वरूप हैं बनते हैं, खासकर जो बंगाल में बनाए जाते हैं, तो वहां भी यही होता है कि माता की पूजा के बाद आरती होती है, फिर प्रार्थना की जाती है कि हे देवता, हे देवी, अब तुम अपने धाम को पधारो। जिस जिस रूप में तुमने अपने इस आकाश तत्व के माध्यम से, जो तुमने यहाँ पे ऊर्जा के रूप में इस मूर्ति के अंदर आप रहे, अब आप वह ऊर्जा जो निकलकर वापस धाम को प्रस्थान करे। अब यह केवल एक मिट्टी के कण है, जिनको हमने एकत्रित करके अपनी भावनाओं के अनुसार तेरा एक स्वरूप तैयार किया, और तुम हमें आशीर्वाद दो। इसी के साथ वह केवल भाव रूप से केवल वह एक मिट्टी रह जाती है आधिकारिक रूप से, और फिर उसमें किसी तरह का कोई भी परमात्म तत्व नहीं होता। या आपका जो परमात्मा, जो आपका देवता है, वह वापिस अपने धाम में चला गया। तब आप उस मूर्ति को आराम से पानी में, या इस मिट्टी के किसी भी अच्छे तत्वों में, आप उन्हें खेतों में या जल के अंदर आप उसे प्रवाहित कर सकते हो। केवल यह मिट्टी के तत्व है। अगर आप उसके बाद भी भावनाएं जोड़ेंगे, फिर उन भावनाओं का कोई फायदा नहीं है। एक तरह से आप बंध जाएंगे, और फिर आपके जीवन की जो बाकी और कार्यों को लेकर स्पीड है, गति है, वह कहीं ना कहीं धीमी हो जाएगी।